नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो लौट आया हूँ एक बार फिर एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का मूवी शो। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत विली से होती है, जो एक लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है, लेकिन पैसों की कमी के कारण अपने एग्जाम को कुछ समय के लिए छोड़ देता है और न्यूयॉर्क शहर में एक कंपनी में साइकिल से लेटर कुरियर करने का काम करता है। और हमें बहुत से लोगों को भी दिखाया जाता है जो उसकी तरह इस कंपनी में काम कर रहे होते हैं और पार्सल डिलीवर कर रहे होते हैं। लेकिन विली इस काम में बहुत अच्छा होता है, जिससे शहर की हर गली की खबर होती है और वो अपना पार्सल डिलीवरी कर देता है। और वहीं उसे पता चलता है कि उसके एरिया में मैनी नाम का लड़का उसका पार्सल पिक कर लेता है, जिससे वो ऑफिस जाकर उसकी कंप्लेन करता है। और वहीं वो देखता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड वेंसा मैनी से बात कर रही होती है, जिससे वो उससे बात करता है, लेकिन नाराज होने की वजह से वो उससे बात नहीं करती। और फिर विली के लिए एक पार्सल डिलीवर करने के लिए कॉल आता है, जो वेनेसा की रूम पार्टनर नीमा ने किया होता है। और विली उसके पार्सल लेने निकल जाता है और एक कॉलेज की बिल्डिंग में जाकर नीमा से पार्सल ले लेता है, जिससे नीमा उसे वो पार्सल 7 बजे से पहले सिस्टर चेन को डिलीवर करने को कहती है। और विली वो पार्सल लेकर जैसे ही निकलता है कि एक आदमी बॉबी आकर उससे वो पार्सल उसे देने को कहता है, जिससे विली उसे मना कर देता है। लेकिन वो विली को डराता है, जिससे विली उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है और वेनेसा से बात करके उससे माफी मांगता है। तभी वो आदमी विली के पास आकर उससे लिफाफा मांगता है और नहीं देने से उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे विली बड़ी मुश्किल से उसे अपनी जान बचाता है और कुछ ट्रैफिक रूल तोड़ देता है, जिससे एक ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। और वहीं मैनी वेनेसा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दाल नहीं गलती। और फिर विली पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेन करता है और देखता है कि वो आदमी खुद एक पुलिस ऑफिसर होता है, जिससे वो डर के मारे बाथरूम में जाकर छुप जाता है। और घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां वो ऑफिसर एक जगह जुआ खेल रहा होता है और अपने पैसे जुए में हार जाता है, जिससे वो वहां के ऑनर से पैसे मांगता है और वो उसे बताता है कि उसे अपनी पहली उधारी चुकानी होगी। और वो उसे बताता है कि हलाल के काम की एक टिकट आने वाली है और अगर वो टिकट उसे वापस दे देता है तो वो उसके पैसे माफ कर देगा और साथ ही उसकी उधारी भी माफ कर देगा, जिससे वो मान जाता है और उनसे पैसे लेकर वहां से दूसरी जगह जुआ खेलने चला जाता है। लेकिन वहां भी वो हार जाता है और वहां से चला जाता है, जिससे वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं, जिससे गुस्सा होकर ऑफिसर उन्हें मारता है और उनसे एड्रेस लेकर वहां से चला जाता है। और कहानी वहीं वापस आ जाती है, जहां विली बाथरूम में छुपा हुआ होता है और वो उस लिफाफे को चेक करता है जिसमें टिकट होता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है और बाहर आकर उस ट्रैफिक ऑफिसर को देखता है जो उसके पीछे पड़ा होता है, जिससे वो छुप जाता है। और वहीं वह ऑफिसर एक केस के सिलसिले में जैसे ही जा रहा होता है कि वो विली की साइकिल को वहां देखता है, जिससे वो वहीं रुक जाता है और विली को ढूंढता है। और वहीं विली साइकिल लेकर निकल जाता है, जिससे वो ट्रैफिक ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाता है और विली उससे भागता है और उसे पीछे छोड़ देता है, जिससे वो उसे पकड़ नहीं पाता। और विली एक जगह रुककर अपने ऑनर से उस लिफाफे के बारे में कंप्लेन करता है और वो लिफाफा डिलीवर करने से मना कर देता है और वो ये काम मैनी को दे देता है, जिससे विली ऑफिस के लिए निकल जाता है। और वहीं वो ऑफिसर उस लिफाफे की जानकारी लेकर डिलीवरी एड्रेस बदल देता है और हमें पीछे की कहानी बताई जाती है, जिसमें वेंसा की रूममेट अपने रूम पर वापस आती है, जहां वो बैग पैक कर रही होती है और उसकी रूममेट पैसों से भरा बैग लेकर वहां से निकल जाती है और एक जगह जाकर एक आदमी को वो बैग दे देती है, जो कमीशन लेकर पैसा एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने का काम करता है। और वहीं वो ऑफिसर वेंसा के रूम में जाकर उसकी रूममेट के बारे में पूछता है, जिससे वेंसा उसे बता देती है और वो आदमी उसकी रूममेट को पैसों के बदले एक टिकट दे देता है और उसे टिकट संभाल कर रखने को कहता है। और नीमा उसे बताती है कि वो ये टिकट अपने सिस्टर चैंग को देने वाली है, जिससे वो आदमी उसे वो टिकट को डिलीवर ना करके किसी और को वो टिकट डिलीवर करवाने को कहता है, क्योंकि पैसों की राशि बहुत बड़ी होती है। और वो जैसे ही बाहर निकलती है कि वो ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे खतरे को भांपकर वो उस डिलीवरी कंपनी में कॉल करके एक पार्सल डिलीवर करने को कहती है और ऑफिसर को बेवकूफ बनाकर वहां से एक कॉलेज में चली जाती है, जहां वो ऑफिसर उसे फॉलो करता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो उससे पहले ही वो टिकट विली को दे चुकी होती है और ऑफिसर उसे एक जगह ले जाकर उसे डराता है और उससे टिकट मांगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती,
जिससे वो ऑफिसर उसके डिलीवरी रिसिप्ट देख लेता है और विली के पास जाता है। और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। और वहीं विली से नीमा मिलती है, जहां विली उस पर गुस्सा होता है और उसे बताता है कि उसने वो पार्सल उसके ऑफिस रिसेप्शन पर दे दिया है। और नीमा जैसे ही वहां पहुंचती है, मैनी उसे लेकर निकल चुका होता है और साथ ही डिलीवरी एड्रेस भी चेंज होता है जो उस ऑफिसर ने बदलवा दिया होता है, जिससे वो रोने लगती है। और विली उसे संभालता है और वो उसे बताती है कि उसने बहुत मेहनत से वो पैसे कमाए होते हैं, जिससे उसका बेटा चीन से उसके पास वापस आ सके। क्योंकि स्टूडेंट वीजा पर वो न्यूयॉर्क आ गई होती है, लेकिन उसका बेटा नहीं आ पाता क्योंकि पेपर में दिए एक आर्टिकल की वजह से चीनी गवर्नमेंट उसके बेटे पर जाने से प्रतिबंध लगा देती है, जिससे नीमा एक ग्रुप की मदद से उन्हें पैसे देकर अपने बेटे को अपने पास बुलाने की योजना बनाती है। और विली उसे विश्वास दिलाता है कि वो उस टिकट को सही जगह डिलीवर कर देगा। और वहीं वेंसा को भी सब पता चल जाता है, जिससे वो उस टिकट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और विली मैनी को कॉल लगाकर वो लिफाफा उसे देने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और बेवकूफों की तरह साइकिल भगाता है और विली से रेस करने को कहता है, जिससे दोनों रेस करते हैं और वो ट्रैफिक ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही विली मैनी को पकड़ने वाला होता है कि वो ऑफिसर मैनी को गिरा देता है, जिससे विली रुक जाता है। और वहीं वो ऑफिसर खड़ा होता है, जिससे मैनी अपना बैग फेंक देता है और वेंसा वो बैग उठाकर विली के साथ वहां से भाग जाती है। लेकिन आगे रास्ते बंद होते हैं, जिससे विली उस लिफाफे को लेकर अपनी साइकिल के हैंडल में छुपा देता है। और जैसे ही वहां से भागता है कि गाड़ी से टकरा जाता है और घायल हो जाता है, जिससे वो ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और वो वेंसा को साइकिल में से लिफाफा निकालने को कहता है, जिससे पुलिस वाले अपने कब्जे में ले लेते हैं। और वहीं विली को वो ऑफिसर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और रास्ते में उससे लॉटरी टिकट के बारे में पूछता है और नहीं बताने पर उसे टॉर्चर करता है, जिससे विली उसे बताता है कि अगर वो उसकी साइकिल उसे वापस कर देगा तो वो उसे टिकट दे देगा। और ऑफिसर उसे हाँ कर देता है और विली उसे झूठ बोलता है कि टिकट मैनी पर है। और वहीं वेंसा विली की साइकिल के पीछे पड़ जाती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती, जिससे वो लोग साइकिल को एक गोदाम में रख देते हैं और वेंसा भी छिपके से गोदाम के अंदर चली जाती है। और वहीं नीमा भी अपने टिकट खोने के बारे में उस आदमी को बता देती है और ऑफिसर विली को उस गोदाम के पास ले आता है, जहां मैनी भी आ जाती है, जिससे विली उसे बताता है कि टिकट मैनी के बैग में है। और ऑफिसर विली को गोदाम जाकर उसकी साइकिल लेने को कहता है और विली जैसे ही साइकिल लेता है कि वो टूटी हुई होती है, जिससे वो टिकट ढूंढता है, जिसे वेनेसा ने पहले ही निकाल दिया होता है और वेनेसा बाहर चली जाती है। वहीं ऑफिसर को बैग में कोई टिकट नहीं मिलता, जिससे वो विली के पास आता है, जो एक साइकिल की मदद से उन सबको परेशान करता है और वहां से भागने में सफल हो जाता है और उस साइकिल को छोड़कर पुलिस की साइकिल ले लेता है और वेनेसा को अपना प्लान बताता है। और वहीं नीमा का बेटा इलीगल तरीके से न्यूयॉर्क आने की कोशिश करता है, लेकिन लॉटरी का टिकट नहीं पहुंचने के कारण उसे रोक दिया जाता है। और वेनेसा अपने बॉस के पास जाकर सारी डिलीवरी वाले लोगों को एक जगह इकट्ठा करने को कहती है, जिससे सब लोग वहां जाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही विली टिकट लेकर वहां पहुंचता है कि ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देकर टिकट मांगता है, जिससे सारे डिलीवरी लोग वहां पहुंच जाते हैं और ऑफिसर को परेशान करना शुरू कर देते हैं। और ऑफिसर कुछ नहीं कर पाता और वहीं विली उसे टिकट दे देता है, जिससे वो लोग उसके बेटे को न्यूयॉर्क आने की परमिशन दे देते हैं। और यह सुनकर नीमा बहुत खुश होती है और वो लोग जो पैसे का लेन देन करते हैं वो आकर उस ऑफिसर को गोली मार देते हैं और वेनेसा और विली भी एक हो जाते हैं। और अगले दिन से विली दोबारा डिलीवरी में लग जाता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, 2012 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 है और 3.5 करोड़ डॉलर बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 3.11 करोड़ डॉलर की कमाई की थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।